Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Gansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PT 2024 All India Straight Round. जैसा कि आप सबको पता है ऑलरेडी आपके ऑल इंडिया स्ट्रेट राउंड का रिजल्ट आ चुका है। आज की डेट से आपकी ज्वाइनिंग है। अलॉटमेंट लेटर अभी नहीं आया है, बट मान के चलो आप मोस्ट प्रॉब्ली बाय टुडे इवनिंग और लेट इवनिंग, अदरवाइज टुमारो मॉर्निंग आपका मैक्स टू मैक्स टुमारो मॉर्निंग से अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ज्वाइनिंग इज टिल 28th ऑफ फेब। आज ऑलरेडी आपका 20th ऑफ फेब है, सो ऑलमोस्ट आपको 7 to 8 डेज मिलेंगे ज्वाइनिंग करने के लिए। इन द मीन टाइम आपके अलॉटमेंट लेटर पब्लिश होने के बाद आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिला हुआ है आप वहां पे जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हो। बात करूं स्टेट्स के स्टे राउंड के लिए, तो ऑलरेडी मल्टीपल स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन आके क्लोज भी हो चुके हैं। आज के डेट में आपका बंगाल दैट इज वेस्ट बंगाल एज वेल एज राजस्थान, ये दो स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। अगर आप चाहते हो तो आप वहां पे अप्लाई करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट इन दोनों स्टेट्स में बंगाल में आपको जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, राजस्थान में आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होगा, देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की मैं बात करूं तो राजस्थान में आपका 5 लाख रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपको पेमेंट करना है। साथ में इनका जो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में है वहां पे जाके अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराने हैं एज वेल एज सबमिट करना है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी आती है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब मैं बात करूं अगर मैं आपसे स्टे राउंड की, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कितना कट ऑफ रह सकता है। अगर मैं एक्चुअलिटी की बात करूं, जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको मेंशन किया था कि ये लॉटरी राउंड या XY जो कैंडिडेट सोच रहे थे, हुआ उसके टोटली अपोजिट। सबको लग रहा था कि स्टेट राउंड में ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, सीटें हमें मिल जाएंगी। ऐसा अभी भी लोगों के माइंडसेट है, ऐसा लोगों की अभी भी थॉट है रिगार्डिंग द यूपी, बिहार और एक दो और स्टेट्स हैं जहां पे उनको लग रहा है कि सिर्फ हम ही एलिजिबल हैं, हम ही को सीट मिल जाएगी। तो लेट मी गिव यू अ क्लियरिटी और रियलिटी चेक। सेम चीज आपको लग रहा था ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में अगर आप चेक करोगे तो राउंड 3 का जो कट ऑफ था, अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो इन एंड अराउंड वही रहा। प्राइवेट मैनेजमेंट सीट की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ या तो वही रहा या तो 1000 से 2000 प्लस माइनस हुआ है। कुछ ब्रांचेस में जो 75,000 था वो 76 या 77,000 हो गया, जो 68,000 या 65,000 था वो आपका घट के 64 या 63,000 हो गया। मतलब कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कट ऑफ रहा वो इधर 1000 और 2000 प्लस माइनस रहा, अदरवाइज मैनेजमेंट के लिए एटलीस्ट इन एंड अराउंड चीजें सेम रही। बट शॉकिंग थिंग इज दैट कि अगर मैं NRI कोटा की बात करूं, राउंड 4 में ऑलरेडी सारी सीटें कन्वर्टेड थी, चाहे कैटेगरी की सीटें हो चाहे मैनेजमेंट NRI की सीटें हो। लोगों को एक पॉजिटिव या लोगों को एक माइंड में इमेज बनाया गया था कि ये जो सारी सीटें कन्वर्ट हो गई हैं अब आपको ही मिल जाएंगी। तो वहां पे हुआ क्या कि NRI कन्वर्जन नहीं ओपन हुआ, उसके बावजूद देयर इज अ नेगेटिव शिफ्टिंग। मतलब कि जो ब्रांच 1,70,000 पे क्लोज हुआ था, 1,75 पे क्लोज हुआ, वो 1,50 पे क्लोज हो गया, 1,45 पे क्लोज हो गया। डरमा आपका ऑलरेडी 1,45 से 1,55 तक गया हुआ था, 131 पे क्लोज। रेडियो 160 के इन अराउंड ट्रेवल कर रहा था, 140 पे क्लोज। तो अगर मैं NRI सीटों की बात करूं, कन्वर्जन तो छोड़ दो, नेगेटिव शिफ्टिंग देखने को ज्यादा मिली है। विच सिंपली मीन्स कि जितने भी लोग रैंडम प्ले कर रहे थे या जिनको ये उम्मीद थी, अच्छे रैंक पे भी उम्मीद थी कि 60,000 70,000 पे मुझे तो रेडियो मिल ही जाएगा मैनेजमेंट कोटा का, हुआ ये कि 35,000 पे आपका रेडियो कंप्लीट हो गया, 78,000 पे आपका डर्मा कंप्लीट हो गया, मेडिसिन 65,000, गाइनी 93,000, ऑप्थल अगेन आपका 94,000, साइकेट्री 1,03,000, पीडिया 68,000, एनेस्थीसिया 1,02,000, पैथोलॉजी 1,22,000। ये आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मैनेजमेंट कोटा की कट ऑफ है। जो लास्ट सीट या जो सबसे एक्सपेंसिव सीट थी वो इस रैंक पर अलॉटमेंट हुई है। तो जो आप पॉजिटिव सोच रहे थे वो हुआ नहीं। ओवरऑल अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं, आज के डेट में सिर्फ 10% ही चीजें बची हुई हैं। अगर आज भी आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ या 3 करोड़ में XYZ आपको किसी ने अगर 1,20,000 प्लस रैंक है आपका, 1 करोड़ से 1,20,000 के ऊपर आपका कोई सा भी रैंक हो, किसी ने भी आपको अगर 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ में अगर रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया ऑफर किया हुआ है, मार्क माई वर्ड, सीट नहीं मिलेगी। आपको लग रहा होगा, अभी शॉकिंग लग रहा होगा, चीजें बहुत नेगेटिव भी लग रही होंगी कि वी आर कॉन्टिन्यूसली सेइंग स्पीकिंग नेगेटिव। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रियलिटी है वो सिर्फ हम आपको बता रहे हैं। दिस इज द रीजन मैंने आपके लिए एक ऑफर भी निकाला हुआ है, एक स्पेशल टर्म्स ऑफर भी आए हुए हैं आपके लिए,
जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल एज वेल व्हाट्सएप पे शेयर करके रखा हुआ है, साथ में इस वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 1,20,000 to 1,60,000 है, आप सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑप्थल, साइकेट्री इन चारों में से कोई से भी ब्रांच के लिए रेडी हो तो आपका बजट 1.2 to 1.6 में आपको करके दे सकते हैं। ऑफिशियल चीजों के अकॉर्डिंग करके दे सकते हैं। यहाँ पे कोई सीट बुकिंग, कोई ब्लॉकिंग, कोई अनऑफिशियल अनएथिकल चीजें हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये आपका प्रॉपर काउंसलिंग से अलॉटमेंट मिलेगा, बट इसके लिए आपको नॉर्थ प्लस साउथ दोनों के लिए अग्री करना होगा। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको नॉर्थ इंडिया में मिल जाए, देन वी आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शन फॉर यू। आप कहीं और ट्राई कर सकते हो। चीजें क्या होंगी मैंने ऑलरेडी आपको 2 मिनट पहले बता दिया। अगर आपको अपना ईयर सेव करना है, ये बजट है, इस रैंक में अप्लाई करते हो, कांटेक्ट करिए, आपका ईयर सेव करके दे सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत वर्स्ट कॉलेजेस रहेंगे, एक आपके गुड टू द प्रीमियम के कॉलेजेस हैं, पेशेंट लोड और बाकी चीजें आपकी प्रॉपर मिलेंगी वहां पे। साथ में बात करूं साउथ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं तो मोस्ट प्रॉबेबली ये आपकी जो सिटीज रहेंगी वो एज इट इज आपका नॉर्थ इंडिया जैसा रहेगा, नॉर्थ स्पीकिंग प्लेसेस रहेंगे। साउथ इंडिया में भी मल्टीपल सिटीज ऐसी अवेलेबल हैं जहां पे या तो प्रॉपर हिंदी बोली जाती है या प्रॉपर इंग्लिश बोली जाती है, तो ऐसे सिटीज में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप देख रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में चाहिए, यूपी मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको एक ही एडवाइस दूंगा, ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट मोमेंट तक ट्राई करते रहना चाहिए, विच इज गुड। बट मीन टाइम अपने बुक्स को अनफोल्ड कर लीजिए, क्योंकि ये आपका ऑफिशियल लास्ट राउंड ऑल इंडिया का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। स्टेट्स का विद इन 10 डेज आप मान के चलो, विद इन 8 to 9 डेज या मैक्सिमम 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद स्पेशल स्टे राउंड होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगी अगर सीटें बचती हैं, एंड सीटें बचती भी हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली नॉन क्लिनिकल की ही सीटें बचने वाली हैं। क्लिनिकल की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिए, क्योंकि जिनको भी सीट अलॉट हुई है दे आर ज्वाइनिंग, वेदर दे आर पुटिंग मोर बजट और XYZ कोई भी रीजन हो, दे आर पुशिंग देयर लिमिट एंड दे आर ज्वाइनिंग देयर सीट। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा नहीं होगा ये क्वेश्चन मार्क में छोड़ता हूं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा। ये 28 फरवरी को क्लियर होगा जब आपकी सारी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगर एक इनफ अमाउंट नंबर ऑफ सीट, ऐसा नहीं है कि 100-150 बचा तो काउंसलिंग हो जाएगा, इसके बहुत कम चांसेस हैं। एक गुड अमाउंट में अगर सीटें आपकी बचती हैं, उस केस में आपका फर्दर कट ऑफ रिवीजन या फर्दर एलिजिबिलिटी डाउन किया जा सकता है या फर्दर राउंड भी कंडक्ट किया जा सकता है। बट ये डिपेंड करेगा कि ज्वाइनिंग होने के बाद सीटें कितनी बचती हैं। अगर 70% ज्वाइनिंग हो गई, जो सीटें अलॉट हुई हैं 70% भी ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो आप मान के चलना इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपका PG-25 ही होगा। बट 70% से कम ज्वाइनिंग होती है तो विदाउट एनी डाउट एक और राउंड कराया जाएगा, बट वो राउंड होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगी ज्वाइनिंग के ऊपर कि ऑल इंडिया में 70% प्लस ज्वाइनिंग होती है या 70% लेस ज्वाइनिंग होती है, एंड उसके बाद सीटें कितने बचती हैं इसके अकॉर्डिंग आपका राउंड की चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ऑफिशियल अगर मैं बात करूं, विद इन 10 डेज आपका नीट PG 2024 की काउंसलिंग कंप्लीट होने जा रही है। ऑल इंडिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, स्टेट्स के चीजें बची हुई है। विद इन 2 to 3 डेज सब जगह के चॉइस फिलिंग और बाकी प्रोसेस बिगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन ऑलरेडी सारे स्टेट्स कल के डेट में, कल से परसों तक में आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, रिजल्ट एंड ज्वाइनिंग एंड दैट्स इट। इसके अलावा PG-24 में कुछ भी नहीं बचा है। अगले राउंड में होगा नहीं होगा वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। अगर आप कंफर्म सीटें देख रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल की, नॉन क्लिनिकल की या पैरा क्लिनिकल की, बजट है, सफिशिएंट बजट है 2-2.5 करोड़ में अगर आप रेडियो ढूंढ रहे हो 1,50,000 रैंक पे, नहीं पॉसिबल है। मार्क माई वर्ड, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं और फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, चीजें डिफरेंट है। आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही हैं। अगर आप स्ट्रे राउंड का भी कट ऑफ चेक करोगे तो लास्ट ईयर से भी नेगेटिव हुआ है। अगर आप PG-24 के स्ट्रे राउंड एंड PG-23 के स्ट्रे राउंड को कंपेरिजन करोगे, यू विल बी हैविंग आइडिया स्टिल देयर इज अ नेगेटिव शिफ्ट, बट पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है आपका राउंड 3 से। PG 2024 के राउंड 3 और राउंड 4 को चेक करोगे, नो डाउट पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि 4,000 से 5,000 तक पॉजिटिव शिफ्ट आप देख सकते हो। कोई भी ब्रांच चेक कर लो आप, चाहे वो रेडियो की हो, डर्मा की हो या एनेस्थीसिया ENT हो, मैक्सिमम जो पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है वो 5,000 का,
और जो मिनिमम शिफ्ट हुआ है वो आपका 1000 से 2000 तक की चीजें हुई हैं। बट पॉजिटिव शिफ्ट गवर्नमेंट कोटा में हुआ है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए मैंने बताया था कोई पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्टेशन मत करिए, चीजें वही हुई, या तो इन एंड अराउंड सेम रहा मैनेजमेंट के लिए, या ह्यूज नेगेटिव हो गया। फॉर एग्जांपल रेडियो आपका 75,000 तक गया हुआ था, अचानक से 35,000 पे क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट 35,000 नेगेटिव। अगर मैं एनआरआई की बात करूं तो एनआरआई ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर सीटें आप देख रहे हो कहां मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। प्रीमियम के साथ चीजें हमारी अवेलेबल हैं। अगर आप स्लॉट्स देख रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी होगा बेस्ट आपको करके आपकी ईयर सेव कर सकते हैं। अदरवाइज अपनी बुक अनफोल्ड कर लीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। PG25 का एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट आज के भी अकॉर्डिंग 15 जून है। उसके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो डेट पे क्या होगा, क्या चीजें नहीं होंगी, उन चीजों को फर्दर वीडियोस में रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सीटें देख रहे हो कहाँ पे मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, लास्ट मोमेंट पे अगर आपको ईयर सेव करना है तो मैंने ऑलरेडी एक आपको ऑफर बताया हुआ है, अगर वो आप देख रहे हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट PG 2024 सेशन। थैंक यू।